अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मरी व्लॉग पार्ट 2। पहले मैं आपके साथ मरी व्लॉग पार्ट 1 शेयर कर चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको डे सीन दिखाया था। मरी विज़िट किया हमने, 1 डे ट्रिप था, तो बहुत मज़ा आया। स्नोफॉल भी हुई, लेकिन स्नोफॉल का सीन मैंने आपको नहीं दिखाया था। हाफ पार्ट मैंने बोला था मैं बाद में आपको शो करूँगी, जिसमें मैं माल रोड का सीन दिखाऊँगी। तो ये मेरे थोड़े से ग्लिम्स हैं पार्ट 1 के। आप चाहें तो पार्ट 1 आप लिख सकते हैं, सर्च बॉक्स में लिखें मरी व्लॉग पार्ट 1 बाय SK फूड व्लॉग, तो आपको मेरा व्लॉग का पार्ट 1 मिल जाएगा। तो अब मैं आपके साथ कुछ क्लिप्स शेयर करूंगी मरी व्लॉग पार्ट 2 के, जिसमें मैं आपके साथ माल रोड के कुछ सीन्स शेयर करूंगी। हमें बहुत मज़ा आ रहा था। एकदम से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और गाड़ियां बिल्कुल चलना बंद हो गई थी थोड़ी देर के लिए, और हम सब ने बहुत इंजॉय किया। ये देखिए अभी भी अगर गाड़ी चल रही है तो स्नोफॉल होना स्टार्ट हो गई थी। तो हम अपना ट्रिप रीजॉइन करते हैं। यहाँ से हमने छोड़ा था अबीरा अजान। अब हम निकल चुके हैं कश्मीर पॉइंट के लिए, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रश बढ़ता जा रहा था, और लोग जो थे वो ज़्यादातर आई जा रहे थे क्योंकि वीकेंड था, और वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी तरह वेदर को देख के अपना प्लान करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं कि हमने किस दिन जाना है। तो हमने भी इसीलिए वीकेंड रखा था, क्योंकि वीकेंड पे स्नोफॉल थी, और अभी बस स्नोफॉल होने वाली है, स्टार्ट है। अभी कश्मीर पॉइंट की तरफ हम जा रहे थे, फिर हमारा जाते जाते प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया, और हमने सोचा कि क्यों ना कश्मीर पॉइंट की बजाय हम माल रोड को विज़िट कर लें, क्योंकि दोनों आसपास है। या हम कश्मीर पॉइंट को विज़िट कर सकते थे या माल रोड को। तो माल रोड के लिए फिर हम लोगों ने गाड़ी रोक दी, क्योंकि हम थक चुके थे सुबह से गाड़ी में घूम घूम के। अब पैदल चलना चाहते थे, और माल रोड पे चलने का मज़ा ही आता है। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस था तकरीबन 15 मिनट्स के लिए, तो 15 मिनट्स के लिए हमने पैदल चलना स्टार्ट कर दिया। और इन्वायरमेंट बिल्कुल ऐसा था कि थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कि स्नो फॉलिंग स्टार्ट होने वाली है। आप देख सकते हैं ऊपर इतनी ज़्यादा फॉग थी कि नज़र कुछ नहीं था आ रहा, बस आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लग रहा था कि फेस पे जैसे फील हो रहा है कि बारिश हो रही है, लेकिन वो छोटे छोटे से ज़रे थे स्नोफॉल के। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे। हमारी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। हमने अपना ट्रिप इसीलिए प्लान किया था इस डे को कि स्नोफॉल होगी तो हम बहुत इंजॉय करेंगे। और बच्चे देखें, बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और बार बार हमारी निगाहें आसमान की जानिब थी कि कब स्नोफॉल प्रॉपर स्टार्ट हो और हम लोग अच्छे से एंजॉय कर सकें। और जैसे ही स्नोफॉल स्टार्ट हुई तो फिर हम लोग एक साइड पे होके बैठ गए। हमें चाय की तलाश थी, कॉफ़ी की तलाश थी। वो सीन आप थोड़ी देर में मेरे साथ देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ, और वहाँ पे देखना चाहते हैं कि कितना रश है। तकरीबन अब हम मॉल रोड के बिल्कुल करीब हैं, और इसका व्यू आपको ऊपर से थोड़ा सा शो हो रहा होगा कि कितना खूबसूरत सा व्यू है यहाँ का। लाइटिंग अब नज़र आना स्टार्ट हो गई है। लेकिन जैसे ही हम माल रोड के पास गए तो उफ अल्लाह, इतना रश था, इतना रश कि वहाँ पे पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। ये देखें आप, आहिस्ता आहिस्ता आपको अब रश नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसके 2 वेज थे माल रोड पे जाने के। हमने दूसरा वाला सिलेक्ट नहीं किया, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे इतना रश नहीं था। हमने कहा इतना खामोश सा इलाका है यहाँ पे, तो पता ही नहीं चल रहा कि आगे माल रोड है। लेकिन जैसे ही हम आगे पहुँचे और प्रॉपर हम मेन पॉइंट पे आए माल रोड के, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो समझ नहीं थी आ रही कि हमने कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे हमने हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए स्टे किया, और मॉल रोड पे कुछ भी नहीं हमने घूमा। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम यहाँ पे रुके, और इसका रश देखने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम वापस जाते हैं और चाय या कॉफ़ी अब पीते हैं, और उसके बाद हम खाएंगे खाना। क्योंकि डे टाइम में हमने किया था लाइट सा ब्रंच, उसमें सैंडविचेस लिए थे और कॉफ़ी ली थी। तो अब हमें भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, और इधर इतना रश देख के लग रहा था कि अगर इधर हमने स्टे किया तो हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बस इतना ज़्यादा रश देखने के बाद हम सब का फाइनल डिसीजन यही था कि अब हमें यहाँ से वापस जाना है। और हम यहाँ से वापस हो गए और ढूंढ रहे थे कोई ऐसा ढाबा मिले जहाँ से चाय या कॉफ़ी अच्छी से मिल जाए, क्योंकि बहुत शदीद ठंड हो गई थी। अब आप देखें यहाँ पे फॉग का सीन क्या है कि नेक्स्ट पर्सन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। बहुत ज़्यादा फॉग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अंदेशा था कि अब स्नोफॉलिंग स्टार्ट होगी। तो हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, हमारा डिसीजन बहुत अच्छा था। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो शदीद किस्म की
स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और फिर हम लोगों ने स्टे कर लिया। यहाँ पे गाड़ी चलना स्टॉप कर दी और स्टे करने के बाद ये देखें हम यहाँ पे रुक गए हैं और अब हम लोगों ने एक ढाबा जो था वो फाइंड कर लिया फाइनली। वहाँ पे हम लोगों ने पीनी थी चाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट स्पॉट्स थे, कहीं पे बिरयानी, कहीं पे पकोड़े थे और डिफरेंट सी आइटम्स थी। और ये बहुत अच्छा स्पॉट लगा हमें क्योंकि यहाँ पे टेबल्स थे और उनके सेंटर में जो आग लगी हुई थी वो बहुत पुरसुकून थी। इस फॉग के मौसम में और इस स्नोफॉल के मौसम में ये बहुत अच्छा हमें स्पॉट मिल गया, तो हम यहाँ पे आराम से बैठ गए और यहाँ पे हमने कॉफ़ी इंजॉय की और चाय कुछ लोगों को पसंद थी, तो मेरी सिस्टर है उनको चाय पसंद थी तो उन्होंने स्पेशली चाय मंगाई। लेकिन ऐसे स्पॉट्स पे अच्छी चीज़ों का मिलना, फूड आइटम्स का मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखने में तो अच्छी लग रही होती हैं लेकिन टेस्ट नहीं उनका इतना अच्छा होता। तो हमने तो कॉफ़ी ऑर्डर की थी, कॉफ़ी की शक्ल आप देख सकते हैं और कॉफ़ी वाकई बहुत मज़े की थी, लेकिन जो चाय है वो बिल्कुल पानी की तरह थी। अभी आपको नज़र आएगी, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि जो उसका सीन है ना फायर के साथ, आग के साथ, ये देखिए कितना अट्रैक्टिव सा लग रहा है और ये क्रीमी सी लग रही है। लेकिन जो टेस्ट था वो कॉफ़ी का बहुत अच्छा था और बहुत मज़े की थी। क्रीमी कॉफ़ी थी, इसका नेम था डेयरी मिल्क क्रीमी कॉफ़ी। तो हम सब ने ये ट्राई की, हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद आई और दोबारा से फिर ये ट्राई की। और इसके बाद हम लोग अब निकल रहे हैं वापसी के लिए और वापसी के निकलने के लिए हमें चाहिए था कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ का खाना बहुत ही शानदार और बहुत मज़े का हो, क्योंकि भूख अब शदीद लग गई थी, बच्चों को भी भूख लग गई थी। तो हम तलाश में थे कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिले जहाँ पे हम लोग डिनर कर लें। तो उसके लिए हमें ज़्यादा वेट करना पड़ा क्योंकि मरी में बहुत ज़्यादा रश होना स्टार्ट हो गया था, स्नोफॉल थी तो लोग आना स्टार्ट हो गए थे। अभी थोड़ी देर के लिए जैसे ही स्नोफॉल स्टॉप हुई तो हम फ़ौरन से वापसी के लिए निकल गए क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। तो अब हम लोग रुके हैं एक रेस्टोरेंट पे, शमवारी पे। इधर की मज़े की दास्तान ये है कि जब हम लोग इस रेस्टोरेंट में जाने लगे तो मेरा छोटा भांजा है अजान, आपने इस वीडियो में उसको देखा होगा, उसको जब हमने बताया कि हम शमवारी जा रहे हैं तो उसको लगा कि शायद कोई फूड आइटम है, ये उसका नाम है। वो नहीं मामा मैंने शमवारी नहीं खाना, मैंने शमवारी नहीं खाना। इतना हमें उस पर हंसी आई और कि बच्चे कितने मासूम होते हैं, उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किए थे चिकन पीसेस और इसके अलावा चिकन कढ़ाई थी, बीफ कढ़ाई थी, यहाँ की स्पेशल होती है दुम्बे की आई थिंक, क्योंकि मुझे तो इतनी पसंद नहीं है। मैंने चिकन कढ़ाई और कबाब वगैरह इंजॉय किए, तो भाई को पसंद थी, उन्होंने ऑर्डर की और हम सब ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ का खाना वाकई ही बहुत टेस्टफुल था, हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अजान ने भी स्पेशली बहुत इंजॉय किया, हम सब को बहुत मज़ा आया। ये थी मेरी ट्रिप व्लॉग पार्ट 2 की वाइब्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।